खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद हम की सलामती हमेशा आप पर ठहरी रहे। मेरे अजीजों, खुदावंद हमेशा हमारे साथ साथ रहता है और वो अपनी तमाम वादों को हमारी ज़िंदगी में पूरा करता है। कल से हमने एक चीज़ सीखना शुरू की और मैंने एक बड़ी अहम बात को आपके सामने रखा कि 2023 में हम लोग इस बात का बोझ लें कि हम खुदा को कैसे जान सकते हैं। और यिर्मयाह नबी के सहीफे में हमने ये पढ़ा, उसके 29वें बाब की 13वीं आयत में, कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे मैं तुमको मिल जाऊंगा। और कल हमने खुदा की पहली सिफ्त पर गौर किया कि सिर्फ एक ही सच्चा हकीकी खुदा है। ये वो सच्चाई है जिस पर हमें कायम रहना है और जिसके मुवाफिक हमें ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। आज हम लोग दूसरी बात खुदा के बारे में सीखेंगे और वो है कि खुदा रहीम और करीम है। ज़बूर की अगर किताब पढ़े, उसके 103 ज़बूर और उसकी 8वीं और 11वीं आयत में, तो वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही दे रही है और इस बात को बयान कर रही है कि खुदावंद रहीम है और करीम है, यानी वो रहम करने में जो है वो कादर है, कहर करने में धीमा है। वो हम पर अपनी शफकत को नाज़िल करता है और उसकी शफकत हम पर उसी कदर बुलंद है, उसी कदर ज़्यादा है जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है। हम आसमान और ज़मीन के दरमियान का जो फासला है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते और इसीलिए मैं और आप खुदा की शफकत का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ज़बूर 103 और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अज़ल से अब तक और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। यानी खुदा अपनी शफकत को अपने डरने वालों पर, जो उसके खौफ में ज़िंदगी बसर करते हैं, उन पर नाज़िल करता है। और लिखा है कि उसकी सदाकत जो है वो नस्ल दर नस्ल है, यानी उन पर जो उसके अहद में कायम रहते हैं और उसके जो है कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं। आज इंसान बहुत सी बातों को याद रखता है, मगर खुदा के कवानीन को याद रखना और उस पर अमल करना वो भूल जाता है। आज खुदा मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है इस 2023 में कि हम खुदा को जानें, और खुदा को जानने के लिए सबसे अहम ये है कि हम खुदा के कवानीन को याद रखें और उन पर अमल करें। मीका नबी की किताब, उसका 7वां बाब और 18वीं आयत में लिखा है, तुझ सा खुदा कौन है जो बदकरदारी माफ करे और अपनी मिरास के बकिया की खताओं से दरगुजर। वो शफकत करना पसंद करता है। मेरा और आपका खुदा जो रहीम और करीम है, उसकी ये फितरत है कि वो हमें माफ करता है। उसकी ये फितरत है कि वो हमें अपनी मिरास में हिस्सादार बनाता है। उसकी फितरत ये है कि उसकी मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। नोहा अब की किताब, उसके 3 बाब के 22वीं आयत में लिखा है, ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। जिस कदर हमने खुदा के हुजूर नाफरमानी की, जिस कदर हमने खुदा के हुजूर बदी की, जिस कदर हमने खुदा के खिलाफ कदम उठाया, जिस कदर हमने खुदा को गुस्सा दिलाया, बाइबल कहती है ये शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। मेरा और आपका इस रोए ज़मीन पर कायम रहना, जिंदा रहना और हर एक चीज़ में बढ़ते जाना, ये खुदा की रहमत के वसीले से है। और नोहा ही की किताब के 3 बाब की 32वीं आयत में लिखा है, क्योंकि अगरचे वो दुख दे तो भी अपनी शफकत की फरावानी से रहम करेगा। वो रहीम और करीम है। वो दुख देता है तो भी वो अपनी शफकत की फरावानी से रहम करना जानता है। उसके दुखों में भी हमारी सलामती है। वो दुखों में भी हमें संभालता है, आजमाइशों में भी हमारे साथ है,
मुश्किलात और परेशानियों में भी हमारे साथ है। वो हर तरह से हमारा साथ निभाता है, हमें संभालता है। और ज़बूर 18 में ज़बूर नवीस उसकी 25वीं आयत में लिखता है, रहम दिल के साथ तू रहीम होगा और कामिल आदमी के साथ कामिल। रहम दिल के साथ जो है वो रहीम है और कामिल दिल के साथ कामिल। अब मुझे और आपको इस रहीम और करीम खुदा के साथ अपने आप को जोड़ना है और हमें उसकी मानिंद रहम दिल बनना है, हमें उसकी मानिंद कामिल बनना है, हमें उसकी खुशनुदी हासिल करनी है ताकि हम खुदा की मर्जी के मुआफिक बढ़ते चले जाएं। याद रखें, मुझे और आपको खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। पहली तवारीख के 16वें बाब की 34वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि वो नेक है, क्योंकि उसकी शफकत अबदी है। इस पूरे पैसेज में ये जितने हवाले जात हमने पढ़े, हमें एक बात कॉमन नजर आई और वो है उसकी शफकत अबदी है। उसकी शफकत अबदी है, उसकी शफकत अबदी है। वो रहीम है, करीम है और अपनी शफकत को नाजल करना जानता है। तो मेरी बहन, मेरे भाई, 2023 के साल में आइए हम शुरू ही से खुदा को मौका दे ताकि वो हम पर अपनी शफकत, अपनी रहमत और अपने फजल को जारी करे। आइए उसकी शफकत और रहम को अपनी जिंदगी के लिए मांग लें। आइए उसे मौका दें कि उसका कहर हमारे लिए धीमा हो और उसकी शफकत बढ़ती चली जाए। आइए हम उसके रहम में, उसकी रहमत में अपनी जिंदगी बसर करें ताकि हर तरह से बरकतें पाएं और इस साल में सरफराजी पाकर खुदा को जलाल दें। खुदावंद आपके साथ हो और खुदा का ये कलाम आपकी जिंदगी को कसरत बख्शे ताकि आप हमेशा मामूरी हासिल करें। आमीन।